Ayurveda and Naturopathy Department from Mansa Medical and Health Training Institute, जयपुर, राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, जो कि NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है, यह कोर्स संपूर्ण भारत में मान्य है। पिछले वीडियो में हमने इसके सिलेबस के विषय में आपसे चर्चा की थी, तो आज भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए बेसिक में आपको थोड़ा सा पुराना रिकॉल करवा देती हूँ, जिससे कि आगे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। हमने देखा था कि आपके सिलेबस में 2 पेपर दिए हुए हैं। 721 आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, एंड 722 जो आपका पेपर का कोड है, आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट थेरेपीज ऑफ आयुर्वेदा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया था 721 कोड जो हम पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो दिया हुआ है स्वस्थ एवं स्वास्थ्य व्रत के साथ में रोगों की रोकथाम, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। जब हम आयुर्वेद का प्रयोजन देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आयुर्वेद का जो एम कहा गया है वह कहा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि जो हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा डेली रूटीन सही हो, सीजन के अकॉर्डिंग हमारी डाइट सही हो, एवं सीजन के अकॉर्डिंग हमारा जो लाइफस्टाइल है वह सही हो। तो आयुर्वेद में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या दोनों को ही महत्वपूर्ण माना गया है। यही हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम दिनचर्या से। दिनचर्या मीन्स डेली रूटीन फॉर पर्सनल हेल्थ। दिनचर्या में यानी कि जब हम देखते हैं कि सुबह उठने से लेकर के जब हम रात को सोते हैं, इस बीच में जो भी हमारा रूटीन वर्क है उसमें हमें क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आयुर्वेद में विशेष ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा उठने का समय है वह कहा गया है आयुर्वेद में कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इससे उसकी आयु में वृद्धि होती है एवं व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की इससे रक्षा करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त के लिए कहा गया है कि जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पूर्व का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। अब ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बाद में व्यक्ति अपने नित्य कर्मों को कर लेता है। इसके बाद में जो दंत धावन और मुख प्रक्षालन है, इसको भी महत्वपूर्ण माना गया है। दंत धावन यानी कि डेंटल एंड ओरल हाइजीन जो हम करते हैं, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है, जैसा कि दातून करना एक विशेष महत्व रखता है। तो दातून के लिए स्पेसिफिकली जो आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें कटु, तिक्त एवं कषाय रस वाले दातून का प्रयोग करना चाहिए। जो दातून की लंबाई है वह 12 अंगुल होनी चाहिए, और जो अपना जो कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे कि नीम है, करंज है, बबूल है, इनसे दांतों का जो दातून है वह करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में, जिससे कि मुख में एवं दांतों में होने वाली जितनी भी डिसीजेस है, डेंटल कैरीज, माउथ ऑर्डर वगैरह जो भी बीमारीज होती हैं, उन बीमारियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो ओरल केयर के लिए 2 चीजें आयुर्वेद में और बताई गई हैं, जिन्हें हम कवल एवं गंडूश कहते हैं। तो जो कवल होता है और जो गंडूश है उसे हम मॉडर्न से गार्गल में कॉरिलेट करते हैं। तो यह भी आयुर्वेद में मुंह एवं मसूड़ों से बचने वाले रोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जिन्हें कि हम डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। गंडूश का जो प्रोसीजर है वह इस प्रकार होता है कि मुख में तेल को इतना भरा जाता है कि वह कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, और जितना व्यक्ति उसे सहन कर सके इतनी देर वह मुंह में रखे और फिर उसका कुल्ला कर दे। तो यह जो है वह मसूड़ों यानी कि गम्स में होने वाली एवं माउथ में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे केयर करता है, ठीक करता है। एक चीज और जब हम देखते हैं हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग, तो कहा गया है
बचाव जब हम कर लेते हैं तो इलाज करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हीं सिद्धांतों पर आयुर्वेद कार्य करता है एवं दिनचर्या तथा ऋतुचर्या को डिफाइन किया गया है। आगे हम देखते हैं कि मुख की देखभाल के बाद में नेत्रों की देखभाल बताई गई है। नेत्रों की देखभाल में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अंजन का प्रयोग कहा गया है कि हमें अंजन का प्रयोग करना चाहिए, जिसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में सुरमा या काजल से कॉरिलेट कर सकते हैं, जिससे कि आंखों में आंसू आता है या अश्रु आता है, जिसकी वजह से जो मेल धूल या डस्ट जो हमारे आंखों में गई हुई होती है वह निकल जाती है एवं नेत्र रोगों से हमारे बचाव हो जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया है नस्य कर्म बताया गया है। नस्य कर्म आयुर्वेद में एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें कि 5 प्रकार के नस्य आते हैं, परंतु यहाँ हमें डेली रूटीन के अकॉर्डिंग यानी दिनचर्या के हिसाब से हमें एक साधारण नस्य का प्रयोग करना है, यानी कि दोनों नाक के जो हमारे नथुने हैं उनमें 2 बूंद तेल की या जिसमें हम अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं वह डालना होता है। इसके बाद में बालों की देखभाल बताई गई है, यानी कि प्रतिदिन सिर में बालों में तेल का अभ्यंग करना चाहिए एवं कंघी करनी चाहिए। कानों की देखभाल में प्रतिदिन कानों में तेल डालना चाहिए एवं उसकी सफाई करनी चाहिए। कानों में तेल डालने के लिए निशा तेल एवं दीपिका तेल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। त्वचा की देखभाल के लिए प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग से तात्पर्य होता है मालिश करना। मालिश करने के लिए हम तिल तेल एवं सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि शरीर को मुलायम बनाता है, यानी कि हमारी जो त्वचा है उसमें सॉफ्टनेस आती है। तो हमें अभ्यंग का प्रयोग डेली रूटीन में करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारे शरीर में बल की वृद्धि होती है एवं शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है तथा व्यायाम के विषय में कहा गया है कि अर्ध बल इतना व्यायाम हमें करना चाहिए, यानी कि शरीर का जितना बल है उसका आधा हमें व्यायाम के लिए यूज करना चाहिए या उपयोग में लेना चाहिए। इसके बाद जो हमें बताया गया है वह है धूम्रपान। धूम्रपान के लिए कुछ विशेष चीजें बताई गई है, जैसे कि केसर हो, चंदन हो, दालचीनी हो, अगर, गुग्गुल आदि द्रव्यों को मिला करके जो धूम बर्ती बनाई जाती है, यानी कि जो धूम बर्ती जिसे हम कहते हैं कि सपोजिटरी टाइप से एक बर्ती बनाई जाती है, उससे हमें धूम लेना चाहिए। बीड़ी सिगरेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो हमें धूम्रपान करना है वह जड़ी बूटियों वाली चीजों से करना है, जिससे कि हमारे शरीर में वात एवं कफ का प्रकोप न हो तथा जो दमे वाले रोगी हैं या जिसके सिर में भारीपन रहता है या आधे सिर, जिसे कि हम माइग्रेन से कोरिलेट करते हैं, उसका जो दर्द होता है उससे धूम्रपान के द्वारा बचा जा सकता है। शरीर की स्वच्छता के लिए हमें नित्य प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और स्नान में कहा गया है कि ऋतु के अकॉर्डिंग यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए या हमें ग्रीष्म ऋतु में जैसे कि ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए, परंतु नित्य प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। ये जो चीजें बताई गई है ये हमारे डेली रूटीन में फॉलो करने से हमें रोग नहीं होंगे और इससे हमें जो है प्रोटेक्टिव केयर प्रोवाइड होती है। इसीलिए दिनचर्या को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मीनिंग होता है फॉलो डाइट एंड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी कि जो भी हमारे सीजन होते हैं उनमें हम सही लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो सीजनल डिसीजेस होने से हम बच सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 2 प्रकार के काल बताए गए हैं, जिसमें 6 ऋतुओं को डिवाइड किया गया है। प्रथम जो कहा गया है आदान काल होता है एवं द्वितीय जो कहा गया है वह विसर्ग काल होता है। तो आदान काल में 3 ऋतुएं आती है और विसर्ग काल में 3 ऋतुएं आती है। इस प्रकार टोटल जो ऋतुएं बताई गई है वे 6 बताई गई है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं हेमंत। इन्हीं के अनुसार इनकी पूरा का पूरा दिनचर्या बताई गई है कि हमें शिशिर ऋतु में कैसा खान पान रखना चाहिए, शिशिर ऋतु में हमें कैसा पहनना चाहिए, यानी कि हमारा आहार कैसा हो और विहार कैसा हो। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं हेमंत ऋतु में हमारा जो आहार विहार है वो कैसा होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारी जो जठर अग्नि होती है
एवं जठराग्नि जो है वह मंद हो जाती है। तो इसमें हमें वमन आदि जो पंचकर्म बताए गए हैं वह हमें करना चाहिए और मध्यम भोजन ग्रहण करना चाहिए, जो कि न अधिक गरिष्ठ हो, यानी कि बहुत अधिक भारी भोजन या स्निग्ध भोजन नहीं करना चाहिए, न ही बहुत अधिक हल्का भोजन करना चाहिए। मध्यम भोजन हमें इसमें करना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए एवं गुनगुने जल से हमें इसमें स्नान करना चाहिए। दही का सेवन एवं दिन में सोना इसमें वर्जित बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो हमारा बल होता है और जठर अग्नि होती है वह डाइजेस्टिव पावर और ज्यादा वीक हो जाता है। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में हमें लघु आहार ग्रहण करना चाहिए एवं खाने में और पीने के लिए जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें ठंडी चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। एवं जो हमारा वस्त्र होते हैं, हमारे जो वस्त्र हैं वह सीजन के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में शरीर एवं जठराग्नि जो है अत्यंत दुर्बल हो जाती है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव पावर जो होती है वह बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए इस ऋतु में दिन में सोना, मैथुन एवं नदी का जो जल है वह निषेध बताया गया है। और इस ऋतु में हमें भोजन में पुराने चावल, साथी चावल, जौ एवं शहद का सेवन इसमें बताया गया है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए पित्त के प्रकोप को बढ़ाने वाले जो आहार होते हैं वह हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए इसमें मधुर, लघु एवं शीतल पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए एवं पित्त को शांत करने वाले जो आहार विहार है उनको हमें शरद ऋतु में लेना चाहिए। इसी प्रकार जब हम ऋतुचर्या एवं दिनचर्या दोनों को फॉलो करते हैं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जब हम अपना लाइफ स्टाइल रखते हैं एवं हमारे जो डेली रूटीन में जो वर्क बताए गए हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो हम डिसीज से बच सकते हैं, यानी कि हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति निरोगी रहे, वह रोग से ग्रसित नहीं हो। नेक्स्ट हमें इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बताई गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वेग बताए गए हैं। वेग का मतलब होता है अर्जेस, जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अधारणीय वेग और एक होते हैं धारणीय वेग। अधारणीय वेग वैसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए और धारणीय वेग वे होते हैं जिन्हें हमें शरीर में धारण करना चाहिए। जो हमारे शरीर में धारण करते हैं हम, तो हमें रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, एवं अधारणीय वेगों को जब हम धारण कर लेते हैं तो वे हमारे शरीर में डिसीज को क्रिएट करते हैं। तो जब हम अधारणीय वेगों को देखते हैं तो इसमें संख्या में 13 बताए गए हैं, जिसमें कि है मूत्र, पुरीष, शुक्र, अपान वायु, छर्दी यानी जिसे हम बोलते हैं उल्टी, और छींक, डकार, जम्भाई, प्यास, अश्रु, निद्रा, भूख एवं परिश्रम से उत्पन्न जो श्वास है, ये वेग अधारणीय वेग बताए गए हैं, यानी हमें इन्हें शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये शरीर में विभिन्न प्रकार के डिसीजेस को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि जैसे मूत्र का वेग धारण करने से क्या होता है, वंशन प्रदेश यानी कि जो हमारा पैल्विक रीजन होता है उसमें दर्द होगा या अन्य प्रॉब्लम जैसे कि यूरिन का रिटेंशन हो सकता है या यूटीआई की परेशानी हो सकती है। पुरीष का वेग धारण करने से पेट का फूलना जिसे हम बोलते हैं आद्यमान, और शूल यानी कि जिसमें कि पेट में या स्टमक में पेन होना, तो ये सारी चीजें, पिडलियों में ऐंठन होना, ये सब पुरीष का वेग धारण करने के कारण होती है। छींक से शिराशूल और मन्य स्तंभ जैसी परेशानी हो सकती है। उद्गार का वेग यानी कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डकार आना, डकार के वेग को जब व्यक्ति धारण करता है तो हिक्का यानी कि हिक कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अश्रु का वेग धारण करने से प्रतिशाय या सर्दी जुकाम जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। ये नॉन सप्रेबल वेग कहे गए हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए, और जो धारणीय वेग है यह हमारे लिए धारण करने योग्य होते हैं, जिनमें कहे गए हैं कि चिंता, शोक, भय, क्रोध एवं मान, इन वेगों को हमें धारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इनका धारण नहीं करेगा, जैसे कि अत्यधिक मात्रा में शोक करता है, चिंता करेगा, भय
अवधि, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि हमें शरीर के अर्ध बल के बराबर जो है वह हमें व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल के बराबर हमें व्यायाम करना चाहिए एवं व्यायाम हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है गर्भाव क्रांति, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं जिसमें कि गर्भ का धारण होना, उसकी वृद्धि एवं प्रसव का अध्ययन। इसी को हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो कंसीव होता है, एम्ब्रियो का कंसीव होना, वॉम्ब में उसकी ग्रोथ होना एवं कंप्लीट डिलीवरी की जो प्रोसीजर है उसको हम गर्भाव क्रांति या एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग रखते हैं। जब हम आयुर्वेद से पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वह अष्ट प्रकृति से हुई है। अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार एवं पंच महाभूत को सम्मिलित किया गया है। पंच महाभूत अर्थात कि आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, और इसी के साथ में अव्यक्त, महान और अहंकार, ये तीन तत्व मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि जो भी सृष्टि में जीव उत्पन्न होता है अष्ट प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अब जब हम देखते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है तो शुद्ध शुक्र एवं शुद्ध शोणित जब दोनों मिलते हैं एवं मन, आत्मा तथा प्रकृति, ये सारी चीजें जब सम्मिलित होती है तो एक गर्भ का निर्माण करती है। अब गर्भ का जब निर्माण होता है तो इसमें शुद्ध शुक्र जो कहा गया है वह मेल प्रोडक्ट होता है और शुद्ध शोणित जो कहा गया है यानी कि जिसे हम आर्तव कहते हैं वह फीमेल प्रोडक्ट होता है। तो जो शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए हैं आयुर्वेद में वे इस प्रकार बताए गए हैं कि जो शुद्ध शुक्र है वह स्फटिक के समान यानी कि जो हमारी फिटकरी आती है फिटकरी के समान आभा वाला होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर रस एवं गंध में मधु के समान या क्षौद्र के समान, जिसे कि हम हनी कहते हैं, उसके समान उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। अब जब हम शुद्ध आर्तव की बात करते हैं तो शुद्ध आर्तव के विषय में आयुर्वेद में कहा गया है कि शशास्रक प्रतिमम यतु यद्वा लाक्षा रसोपमम तद आर्तवम प्रशसंति यद्वा सो न विरंजयेत। अर्थात जो शुद्ध आर्तव है वह खरगोश के रक्त के समान अथवा लाक्षा के रक्त के समान कहा गया है तथा जो वह आर्तव शुद्ध माना गया है जो कपड़ों का रंजन न करे अर्थात कपड़ों में या वस्त्रों में दाग न छोड़े। इसी के साथ में गर्भ को उत्पन्न करने में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि ऋतुकाल आवश्यक है, शुद्ध गर्भाशय आवश्यक है, आहार रस एवं शुद्ध शुक्र तथा आर्तव का जब संयोग होता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब जब हम गर्भ की उत्पत्ति को देखते हैं तो गर्भ जब उत्पन्न हो चुका है शुद्ध शुक्र एवं शुद्ध शोणित का आत्मा प्रकृति के साथ में जब मिलन हो जाता है तो जो गर्भ है वह माता के गर्भाशय में ग्रोथ करने लगता है या वृद्धि करने लगता है। तो आयुर्वेद में इसे मासानुमासिक वृद्धि कर्म बताया गया है। तो जब हम मासानुमासिक वृद्धि कर्म देखते हैं तो प्रत्येक मास के अनुसार गर्भ की जो वृद्धि होती है उसके विषय में आचार्यों में मतांतर है, परंतु हम जो मुख्य विषय में बताए गए हैं कि मुख्य ये चीजें ग्रोथ के अकॉर्डिंग होती है तो हम उन पर फोकस करेंगे। प्रथम मास में बताया गया है कि प्रथम मास में कललम जायते अर्थात प्रथम मास में कलल बनता है। कलल को यदि हम समझे उसकी डेफिनेशन को हम समझे तो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में मास होता है जिसे हम योग से कहते हैं, वही आयुर्वेद में कलल बताया गया है। द्वितीय मास में पिंड, पेशी एवं अर्बुद का निर्माण होता है। तो इसे आयुर्वेद में डिफाइन किया गया है कि जब पिंड यानी कि नर होता है तो पिंड होता है और मादा यानी कि जब फीमेल होने वाली होती है तो पेशी होती है। अर्बुद को नपुंसक की संज्ञा दी गई है तथा तृतीय मास में हस्त, पाद एवं सिर के अंकुरण 5 पिंडों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि जब माता या गर्भवती तीसरे माह में होती है तो बच्चे में या जो हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो में 2 उसके हाथों के अंकुर, 2 पैरों के अंकुर एवं एक सिर का अंकुर, इस प्रकार से 5 अंकुर दिखाई देने लगते हैं। चतुर्थ मास में जब हम देखते हैं तो अंग प्रत्यंग जो होते हैं उसके विकसित हो जाते हैं, यानी कि अंग प्रत्यंग विकसित होने लग जाते हैं
षष्टम मास छठे महीने में 6 मंथ में बुद्धि का विकास हो जाता है। सप्तम मास में सभी अंग प्रत्यंग अच्छे रूप से विकसित होने लगते हैं, बोन्स डेवलप हो जाती है। अष्टम मास में ओज अस्थिर होता है। ओज जो कि सार तत्व है वह कभी माता से शिशु में एवं कभी शिशु से माता में होता है। इसीलिए अष्टम मास में जब प्रसव होता है तो यदि ओज माता में रहता है तो शिशु के लिए घातक बताया गया है। इसीलिए अष्टम मास के प्रसव को थोड़ा घातक माना जाता है। नवम मास में जो है वह सामान्य प्रसव का समय माना गया है कि 9वें मास से लेकर के 12वें मास तक जब भी प्रसव होता है तो वह सामान्य प्रसव का समय माना गया है। इसी में जब हम आगे देखते हैं तो गर्भ में शरीर के घटक द्रव्य काम करते हैं, यानी कि जो गर्भ में शिशु का निर्माण होता है वह पितरज द्रव्य से होता है, मात्रज द्रव्य यानी माता के जो द्रव्य होते हैं उनसे होता है, रसज द्रव्यों से होता है, आत्मज, सत्वज एवं सात्मज इन द्रव्यों के द्वारा जो है वह भाव बनते हैं और गर्भ का संपूर्ण निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त माता की जो रसवह नाड़ी होती है जिसे कि हम मॉडर्न से अम्बिलिकल कॉर्ड से कोरिलेट करते हैं वह गर्भस्थ शिशु से जुड़ी होती है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है एवं उसकी वृद्धि होती है। मात्रज भाव में जब हम देखते हैं तो माता के जो भाव होते हैं या माता के जो कंटेंट्स होते हैं उनके द्वारा शिशु में मांस का निर्माण होता है, क्षौणिक यानी कि रक्त का निर्माण होता है, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत आदि चीजों का उसमें निर्माण होता है। पितरज भाव से उसमें केश का निर्माण होता है, मतलब कि उसके हेयर्स बनते हैं, दाढ़ी का निर्माण होता है, अस्थि बोन्स बनती है, नख नेल्स बनते हैं, दंत यानी कि उसके टीथ बनते हैं, धमनी, वीर्य आदि पदार्थों का जो निर्माण होता है वह पितरज भाव के द्वारा होता है। तो यह मासानुमासिक हमारा वृद्धिकरण होता है एवं गर्भावक्रांति की गर्भ का निर्माण कैसे हुआ, गर्भ कैसे शरीर में वृद्धि कर रहा है एवं उसके जो अंग प्रत्यंग है वह कौन से भावों से मिलकर के बने हैं। तो यह कंप्लीट जो हमने पढ़ा है वह कहलाता है टॉपिक हमारा गर्भावक्रांति, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। यह हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शॉर्ट नोट्स काफी संक्षिप्त में पढ़ा है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप संहिता से या अपनी पुस्तक से उठा करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो गर्भ शब्द का अर्थ शुक्र आर्तव का संयोग है और किससे संयोग होता है, आत्मा से संयोग होता है। कठोर भाग में क्या होता है, कठोर भाग किससे निर्मित होते हैं, जैसे कि केश, अस्थि, नख, तो यह पितरज भाव से यानी कि पिता से उत्पन्न होते हैं। युग्म का कारण, अब एक टॉपिक आता है युग्म, तो युग्म को आयुर्वेद में बताया गया है कि जब शुक्र और शौणित का संयोग होता है तब वायु के कारण यानी कि वायु जो है वह एम्ब्रियो को यानी कि जो कलर बनता है उसको दो भागों में विभाजित कर देती है, तो इसे ही युग्म बनता है जिसे हम बोलते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। तो माता नेक्स्ट जो दिया हुआ है, माता के उदर में गर्भ की स्थिति कैसी होती है, तो वह अभिमुख स्थिति होती है, यानी कि जो बच्चे का हेड होता है वह नीचे होता है और जो उसके पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं। नॉर्मली हम इस प्रेजेंटेशन को सिफिलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जो कि कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है जो पाया जाता है। इसी के साथ में हम यहाँ पर अपना टॉपिक ये समाप्त करते हैं। कुछ आपको डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके हम उसे क्लियर कर देंगे और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।